झारखंड के गुमला जिले के कुदरा गांव में उस समय तनाव का माहौल ज्यादा बढ़ गया जब गांव के उरांव, महली और लोहरा समुदाय के 8 परिवारों ने सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। गांव का कहना है कि परिवार एक बाहरी पादरी के प्रभाव में आकर धर्म बदल रहा है और गांव में चंगाई सभा और प्रार्थना जैसे आयोजन भी करवा रहा है। गांव की पारंपरिक व्यवस्था और सामूहिक संतुलन बिगड़ रहा है। गांव में हुई आम सभा में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए और एकमत से फैसला लिया कि अगर इन परिवारों ने दोबारा सनातन धर्म में घर वापसी नहीं की तो इनका हुक्का पानी बंद कर इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला अगली पंचायत बैठक में लिया जाएगा। गांव के सामाजिक प्रतिनिधियों का कहना है कि कुदरा गांव सरना सनातन परंपरा को मानता है और इस तरह का धर्म परिवर्तन गांव की संस्कृति और एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे मानते हैं कि बाहरी धर्मों को मान्यता देना परंपरा के खिलाफ है और इससे गांव में तनाव और टकराव बढ़ सकता है। ये मामला अब सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं है बल्कि गांव की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि गांव की अगली सभा में क्या फैसला लिया जाता है, घर वापसी या बहिष्कार। झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि वो बेहतर जानकारी इस खबर से संबंधित आप तक पहुंचाएंगे। मुकेश, 8 परिवारों का धर्म परिवर्तन, किन गांव में ये सारे धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आई हैं? किस प्रकार का तनाव आप देख पा रहे हैं? किस प्रकार का अल्टीमेटम पंचायत ने दिया है? बताइए पूरी जानकारी। मुकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज से एक बार आप अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए, फिर आपकी आवाज पहुंच पाएगी दर्शकों तक। मुकेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बता आपको ये दें कि 8 परिवारों का धर्म परिवर्तन से संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर है। सरना परंपरा पर संकट, ग्रामीणों में गुस्सा, धर्म बदलने पर गांव ने एकजुट होकर पंचायत ने ये चेतावनी दी है। घर वापसी जरूरी है, सरना परंपरा पर संकट नहीं छाने देंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें किस प्रकार से ये मिशनरीज जो हैं वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव रहती हैं, वो आप इन खबरों के माध्यम से देख सकते हैं। और लगातार सुदर्शन न्यूज़ इस प्रकार के जो एजेंडे हैं मिशनरीज के, उनको हम एक्सपोज करते रहे हैं। ये सिसई थाने का मामला है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और मांग हो रही है कि जल्द से जल्द इनकी वापसी कराई जाए। मुकेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आवाज आ रही है। मुकेश, झारखंड के गुमला जिले के कुदरा गांव में किस प्रकार का तनाव का माहौल है? धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही है, पूरी जानकारी क्या है, पहुंचाइए दर्शकों तक। देखिए आशीष, आज झारखंड में धर्मांतरण की घटना कोई पहली और नई नहीं है। लगातार हम लोगों ने खबर के माध्यम से दिखाते रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण जो है वो काफी चरम पे है, क्योंकि यहाँ जो झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल समाज है और आदिवासी को माना जाता है कि ये बहुत भोले होते हैं और सीधे होते हैं। तो ऐसे में इनको माइंड वॉश करना ईसाई के लिए और मुस्लिम धर्मावलंबी दोनों के लिए आसान होता है। अभी जो ताजा मामला आया है जी, और केंद्रा जाति के लोगों को वो धर्मांतरण कर 8 परिवारों को ईसाई के रूप में उनको धर्मांतरण करा दिया गया था। और इसके बाद पूरे गांव ने इसका विरोध किया और गांव वालों का कि ये गांव जो है वो सनातनी गांव है, यहाँ पर सारे लोग सनातनी रहते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज जो है वो सनातनी समाज है और इनको छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना ये गलत बात है। और ऐसे में एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया कि अगर ये घर वापसी नहीं करते हैं, सनातन में वापस नहीं आते हैं, तो इनका हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी इनको समय दिया गया है, 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में इनको अपने धर्म को वापस अगर ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जो सर्वसम्मति से जो बैठक आम सभा होगी उसमें इनका हुक्का पानी बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। जी अच्छा, ये मिशनरीज किस प्रकार से एक्टिव हैं पूरे क्षेत्र में, जरा वो भी बताइए। और किस प्रकार का इनका पूरा गिरोह काम कर रहा है और किस प्रकार से लोगों को ईसाई पंथ की तरफ मोड़ने के लिए प्रयास करते हैं और कैसे ये लोग आ जाते हैं झांसे में? देखिए ये जो है इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ी खबर भी चलाई थी कि ईसाई धर्मांतरण यहाँ क्यों बहुत तेजी में हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात ये होगी कि जो
ईसाई की जो है वो एसटी कास्ट में आते हैं और आदिवासी एससी में आते हैं। ऐसे में दोनों को एक छूट दिया गया है सरकार की ओर से, तो दोनों अपने आप को एक मानते हैं। और जो यहाँ की जो धर्म वाली पर्व है, जो सामाजिक धर्म पर्व है, उसमें भी वो लोग एक साथ मनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखलाते हैं कि हम साथ में हैं। उसके बाद जो उनकी पादरी जो होते हैं वो गांव में जाकर इन भोले भाले लोगों को बच्चों का प्रलोभन देते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, आपको खाने को पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह तरह की प्रलोभन दी जाती है कि बच्चों को विदेश में पढ़ाया जाएगा, अच्छी संस्कृति दी जाएगी। तो कई तरह का लुभावने वादे किए जाते हैं और उसके बाद इन भोले भाले आदिवासियों को इसमें फंसाकर उनको धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है और यही अब तक देखने को मिला है। जी आशीष, शुक्रिया मुकेश, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि मुकेश हमारे जो ब्यूरो चीफ है झारखंड से वो कनेक्ट थे, उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि आखिर किस प्रकार से मिशनरीज यहाँ पर एक्टिव रहते हैं और किस प्रकार से धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया गया है।